आराम से भाई साहब बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ। परिषद रखी गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो मुमरा के इतिहास की बहुत बड़ी बात है और मुमरा के विकास की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज आप देखेंगे कि थाना में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो एरिया है वागले स्टेट और ये मुमरा, ऐसा परिस्थिति था कि वहाँ पर भी बहुत सारी अनधिकृत बांधकामें थे और उस वक्त मुमरा में भी अनधिकृत बांधकामें बनी। उस वक्त उस दौर में महानगर पालिका बनने से पहले या महानगर पालिका आने के बाद बहुत सारे ऐसे बांधकाम हैं जो बन गए और वो उनको उस बांधकाम को 30, 35, 40 साल हो गए। अभी वो जो बांधकामें थी, जो इमारतें थी, ग्राउंड प्लस 4 की थी या 5 की थी, 3 की थी, 2 की थी, वो जो बांधकामें थी वो अनधिकृत बांधकामें थे, वो चुनी हो गई थी और जो इमारतें थी वो जर्जर हो चुकी थी। तो वहाँ उनके रहिवासियों को रहना बोले तो बहुत प्रॉब्लम होते थे और ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। जो वागले स्टेट में पुरानी बिल्डिंग समझो है वो गिर गई और उसमें बहुत सारे लोगों के, हमारे थाना महानगर पालिका में रहने वाले लोगों की जान को गंवाना पड़ा, उनको अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब 2004 में वो आमदार बने तो उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उठाने के बाद उसके बाद में फिर से कहीं पर उस एरिया में एक बिल्डिंग गिर गई और उसके बाद में उन्होंने इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया और बाकायदा विधानसभा के ऊपर लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने मोर्चा लेकर गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात को गौर किया और इस बात को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनको हामी भरी कि इस क्लस्टर का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में लाया जाए और उसको जो भी मंजूरी है हम देंगे। उसके बाद में हमारे शिंदे साहब ने उस चीज़ को, उस बात को, उसका बहुत बड़ा एक ऐसा कमेटी बिठाया उसको स्टडी करने के लिए। जो जैसा कि SRA में जो ये होता है, बिल्डिंग डेवलप होती है, तो ये सब SRA में कैसे 40 वगैरह बिल्डिंग रहती है तो उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन क्लस्टर जो डेवलपमेंट हुए वो समूह विकास बोलते हैं उसको, समूह विकास। तो ये बिल्डिंग का विकास में अगर करने जाएंगे, ये SRA वालों को बोला गया तो SRA वाले तो इसके लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिलना मांगता है वो बेनिफिट इसके वजह से मिल नहीं रहा था। तो इसके लिए एक नया योजना चालू किया, क्लस्टर डेवलपमेंट, समूह डेवलपमेंट। तो इसके माध्यम से इसको शिंदे साहब ने बहुत सारे ऐसे जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, शासन के जो अधिकारी थे, उनको इस एक कमेटी बनाया और इस कमेटी में ये क्लस्टर डेवलपमेंट कैसा हो सकता है उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को ये किया, आगे बढ़ाया और इस योजना को विधानसभा से मंजूरी दिला दी। आज आप देखेंगे तो पूरा वागले स्टेट जो एरिया है और फिर पहली चरण में तो महासभा में इसमें ये 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का उनका प्लान आया महासभा में। वो 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया बाकायदा। आज आप देखेंगे वागले स्टेट में क्लस्टर डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है और जो यहाँ के अपने राबड़ी के जो नगर सेवक नजीब मुल्ला, इन्होंने भी बहुत हद तक फॉलोअप करके उस चीज़ को आगे बढ़ा के उनका भी अभी काम फाइनल स्टेज पे, वो राबड़ी का भाई क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा जल्द ही। तो इसके लिए मैंने भी मेरे पत्र 2014 में मैंने भी इसका फॉलोअप लिया था बाकायदा। इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो थाना में जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है वही हालत मुमरा की थी। मुमरा में भी वही उस वक्त जो इमारतें बनी थी, अनधिकृत इमारतें, तो उस इमारत को SRA वाला कोई या SRD वाला कोई भी आके डेवलप नहीं कर सकता था। तो उसके लिए यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए मैंने महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में कि मेरा जो एरिया है इसमें ये हमारा जो क्लस्टर ये 38-1 है,
और सामने जो संजय नगर का एरिया है वो 38-2 है, पार्ट 2 है। तो ये जो क्लस्टर की योजना थी, मैंने भी महासभा में प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव की सूचना दिया, फिर मेरी भी प्रस्ताव क्लस्टर की मंजूर हो गई। फिर उसके बाद में मैंने प्लेन टेबल सर्वे के लिए अपना बजट ये करके ये किया। फिर उसके बाद में जब मैं 2014 के बाद में इसका बहुत सारा फॉलोअप लेके गया, तो बहुत सारी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते गया ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। आज बीच में मैं जब 2017 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, तो राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे, ऐसा बता रहे थे कि बहुत बड़ा विकास कर रहे। तो उस विकास को देख के मैं भी देखने को गया, तो देखा तो वो विकास तो था ही नहीं, वो तो बकास ही था। उसके बाद में हमारे जो रहनुमा थे, जो राह बताने वाले, हम जिनको अपना रहनुमा समझते थे, तो उनको बताया कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने इस क्लस्टर डेवलपमेंट में टांग डालने का काम सबसे बड़ा पहले काम किया। फिर जब मैंने ये उनके साथ छोड़ा 2023 में, जब मैं उनका साथ छोड़ा, तो मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई कि साहब मेरा जो क्लस्टर का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाने के हिसाब से मेरे को जो एक क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सर्वे रहता है, बायोमेट्रिक सर्वे के लिए मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई। तो उसके लिए वो एकड़ के हिसाब से कुछ दो कोटी या कुछ ऐसा वो, तो उसके लिए वो एकड़ के हिसाब से कुछ दो कोटी या कुछ ऐसा वो, परफेक्ट नहीं इतना बता सकता, लेकिन उसके लिए उतना कोटी खर्चा आता है। तो हिसाब से शिंदे साहब ने मेरे को जो भी खर्चा आता है, जो 6-7 कोटी, वो शिंदे साहब ने मेरे को बोला। और उन्होंने कहा, वो जो अधिकारी सर्वे वाले थे उनको बोला कि राजन किने का जो क्लस्टर है 38A और 2, 1 और 2, तो उसको आप फेज़ 1 फेज़ 2 ये डेवलप करने के हिसाब से पहला फेज़ 1 के लिए जितना भी बजट लगेगा, जो भी लगेगा 6-7 कोटी जितना भी लगेगा, वो आप राजन को दे दीजिए। और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते आज ये दिन आ गया कि अल्लाह का शुक्र मानते, भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने तेवढे शॉप आहेत तेवढं त्यांना जागा मिळाली अशा पद्धतीने आहे। दादा जो उसमें एक और बात एक कहना चाहता हूँ, उसमें एक मैंने और एक बात कही थी, मैंने एक लेटर दिया था कि जब मेरा URP बनाया जाएगा, जैसा अर्बन रिन्यूअल प्लान जो मेरा बनाया जाएगा, तो उसमें अगर कोई मंदिर और मस्जिद ऐसी कोई धार्मिक चीज़ें वास्तुएँ हैं, तो वो वास्तुएँ अगर वो जो उस समाज के लोग हैं, उनको अगर लगता है कि ये अगर मेरे सामने मस्जिद है, तो ये वहाँ के जो समाज के लोग हैं उनको लगता है कि ये मस्जिद हमारे यही रहना चाहिए, तो मस्जिद वही रहेगी। अगर किसी हिंदू धर्म के लोगों का मंदिर है, तो मंदिर उनकी जगह पे उधर ही रखने का है, तो उसको या तोड़ के अगर कई जगह और जगह बनाना है, तो उसको वहाँ के समाज के लोगों को, जो वहाँ समाज के लोग हैं वो हितैषी, उनको साथ में लिया जाएगा, उनको विश्वास में लिया जाएगा। उसके बाद में उस धार्मिक स्थल को हाथ लगाएंगे। मैंने उसमें URP बनाने के टाइम मैंने ऐसा उसमें एक खुलासा किया था कि अगर ये वहाँ के सामाजिक जो लोग हैं उनको विश्वास में लेने के बाद ही उस चीज़ का आगे ये होगा। दादा जो बिल्डिंग का जैसे आपने बताया, कई बिल्डिंग को नोटिस दी गई है धोखादायक करके, तो ऐसी बिल्डिंगों को पहला रिपेयरिंग किया जाएगा क्या, उनको भी कुछ वेट करना पड़ेगा? अभी कैसा है कि ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ बिल्डिंग को धोखादायक नोटिस दिए, बराबर है, लेकिन अगर धोखादायक नोटिस दिए तो उनका फिर भी उनका बायोमेट्रिक सर्वे तो होएगा ही, वहाँ के लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे होएगा। और ऐसा नहीं कि अगर एक बिल्डिंग को अगर वहाँ पर नोटिस दिया तो वो बिल्डिंग तोड़ के दूसरी बनेगी, वैसा नहीं। बाकायदा इस पूरे एरिया का, ये जो पूरा 10 एकड़ का एरिया है, 10-12 जितना भी 13.5 एकड़ का जो भी एरिया है, इस पूरे एरिया को बाकायदा सर्वे किया जाएगा। उसका एक अच्छा, जैसा सिडको में कैसा वेल प्लानिंग होता है, कई रास्ते, कई ड्रेनेज, कई गार्डन, कई ग्राउंड, स्कूल, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो पूरा प्लान बनेगा बाकायदे सिडको के जैसा, और उसमें वो प्लान बनने के बाद रहने की बिल्डिंग कहाँ है, फिर वो कमर्शियल कहाँ रहेगा, ये सब पूरा उसमें ये बात का ध्यान दिया जा रहा है। कितने फ्लोर तक जो है अनुमति रहेगी टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो बिल्डिंग सब मोस्टली टावर्स ही रहेंगे इसके अंदर। ये हमने क्लस्टर का एक पॉम्पलेट बनाया हुआ है, और ये पॉम्पलेट हमारे पूरे एरिया में हर घर में बांटने का हम लोग ये करेंगे। और इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि मुंब्रा में ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है,
और इस काम में मैं आप पत्रकारों से भी गुजारिश करूंगा कि आपके जो नागरिक है आपके पास अगर कोई आता है तो उनकी शंका का निरसन करने के लिए कोई भी हवा में बात मत कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ पर जो हवा में बहुत बातें होती है तो इस बात को ध्यान में रखिए। क्लस्टर का अगर कोई भी आपके मन में अगर शंका है तो उसके लिए आप हमारे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी शंकाओं का निरसन करेंगे।